नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम पद परिचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। पद परिचय पर आधारित यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी हम पद परिचय का अध्ययन कर चुके हैं और जान चुके हैं इसका महत्व और इसके स्वरूप को। आइए अब हम जानते हैं कि आज की यह वीडियो किस प्रकार उन वीडियो से भिन्न होगी और आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो के विषय बिंदु इस प्रकार है। आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जो कुछ हमने पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम विशेषण तथा अव्यय का पद परिचय प्राप्त करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। पद परिचय की परिभाषा इस प्रकार है। पद परिचय शब्द का अर्थ है पद का परिचय या शब्द का परिचय। पद वे शब्द होते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग कर लिया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से वाक्य में क्या स्थान है, यही बताना पद परिचय का कार्य है। हमने बहुत से पद परिचय के उदाहरण देखे थे और मुझे आशा है कि अब तक आपको पद परिचय समझ आ गया होगा कि किसे कहते हैं। पद परिचय के हमने पढ़े थे कि 5 प्रकार होते हैं, क्योंकि पद के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पद होता है सामान्य रूप से संज्ञा। संज्ञा के बाद सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अव्यय की बारी आती है। विद्यार्थियों, अब तक हमने संज्ञा पद का परिचय किस प्रकार दिया जाएगा इस पर चर्चा कर ली है। सर्वनाम का अध्ययन कर लिया है कि सर्वनाम पद का परिचय किस प्रकार दिया जाएगा। क्रिया पद का परिचय किस प्रकार दिया जाएगा इसका भी अध्ययन हमने कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम विशेष रूप से अव्यय और विशेषण का पद परिचय किस प्रकार देना है उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेषण पद का परिचय। विशेषण पद का परिचय देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण पद किसे कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उसे विशेषण पद कहते हैं। और विशेषण पद का परिचय देते समय हमें विशेषण और उसके भेदों का अध्ययन करना चाहिए, यानी हमें विशेषण और उसके भेदों की जानकारी होनी चाहिए। आइए विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं कि विशेषण पद का परिचय जब हम देंगे तो हमें क्या क्या बातें बतानी होंगी। सबसे पहले हम बताएंगे विशेषण के भेद। हम जानते हैं कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इन सब में से कौन सा भेद है यह बताएंगे। इसके बाद हम अवस्था बताएंगे। मूल अवस्था है, उत्तर अवस्था है या उत्तम अवस्था है। विद्यार्थियों, इन अवस्थाओं का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। फिर भी उदाहरण के लिए उच्च शब्द को लेते हैं। उच्च मूल अवस्था है, उच्चतर उत्तरावस्था है और उच्चतम उत्तम अवस्था है। यानी सामान्य तौर पर उच्च अगर उससे अधिक है तो उच्चतर और उससे भी अधिक है तो उच्चतम। इस प्रकार हमें विशेषण बताते समय हमें उसकी अवस्था भी बतानी होगी। उसकी मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था में से कौन सी अवस्था है यह भी बताना होगा। इसके बाद वचन बताना होगा। एक वचन है या बहुवचन, जिसके बारे में आप सभी को पहले से पता है। तत्पश्चात लिंग बताएंगे, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यह भी आप जानते हैं किस प्रकार पता लगाया जाता है। तत्पश्चात हम विशेष्य बताएंगे। अब विशेष्य क्या होता है इसका अध्ययन हम कर चुके हैं, पर सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है और जो कुछ विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण अगर प्रयोग हुआ है तो वो भी बताएंगे कि जब विशेषता की विशेषता बताई जाती है तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो अगर वाक्य में उसका प्रयोग हुआ हो तो वह भी बताना आवश्यक है। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरे मित्र की है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ये एक
विशेषण है, तो इसका पद परिचय उपलब्ध कराना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। क्यों? क्योंकि पुस्तक की बात की जा रही है और जो क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग है, इसलिए यह जो है वो भी स्त्रीलिंग होगा। वचन एक वचन है क्योंकि पुस्तकों की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक पुस्तक की बात हो रही है, इसलिए एक वचन है। और विशेष्य जो है वो पुस्तक है, पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि यह पुस्तक किसकी है। तो इस प्रकार हमने जाना कि विशेषण पद का परिचय किस प्रकार देना है। यही प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो इस प्रकार प्रश्न होगा, रेखांकित पद का परिचय दीजिए और वाक्य पर चिन्हित किया गया है यह। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे कि जो पद है वो सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और विशेष्य है यहाँ पर पुस्तक। और जैसे यह सुंदर पुस्तक मेरे मित्र की है, तो यहाँ पर पुस्तक की विशेषता यह तो बताई गई है, उसके साथ साथ सुंदर भी बताई गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रविशेषण सुंदर। तो आप इस प्रकार समझ गए होंगे कि विशेषण पद का परिचय किस प्रकार देना है। आइए अब हम अव्यय पद का परिचय किस प्रकार देना है उसकी चर्चा करते हैं। तो अव्यय के बारे में हम जानते ही हैं, वे शब्द जिनका वाक्यों में प्रयोग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता उनके स्वरूप में, उसे हम अव्यय कहते हैं। और जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे अव्यय पद कहते हैं। इसके लिए हमें अव्यय और अव्यय के भेदों का ज्ञान होना चाहिए। हम जानते हैं कि अव्यय के मुख्यतः 5 भेद हैं, सामान्यतः 4 भेद हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अव्यय पदों का परिचय देते समय हमें किन किन बातों के बारे में बताना होगा। सबसे पहले तो हम भेद बताएंगे। अव्यय के 5 मुख्य भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। तो विद्यार्थियों आप सभी को इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। क्रिया विशेषण के भी भेद उपभेद है, संबंध बोधक के भी भेद उपभेद है, समुच्चय बोधक के भी भेद उपभेद है और विस्मय आदि बोधक के भी भेद है। तो विद्यार्थियों आप इनका अध्ययन घर पर जाकर कीजिएगा। पिछली वीडियो में भी हमने इनका अध्ययन किया था, आप इसकी पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का भेद और क्रिया से संबंध बताना होगा कि क्रिया विशेषण का संबंध क्रिया से क्या है। इसके बाद अगर संबंध बोधक है तो भेद बताते हुए आपको संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताना होगा कि जो पद है संबंध बोधक उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से किस प्रकार का है। यदि अव्यय पद समुच्चय बोधक है तो आप उसका भेद बताएंगे और जो सामान्य सी बातें होंगी वो कुछ आपको बतानी होंगी। तत्पश्चात आप विस्मय आदि बोधक का भी भेद बताएंगे, विस्मय आदि बोधक के भी भेद है। और निपात है तो निपात के भी आप भेद बताएंगे कि कौन सा भेद है। विद्यार्थियों अव्यय का पद परिचय देना थोड़ा जटिल होता है क्योंकि अव्यय के 5 भेद हैं और उनके भी उपभेद हैं। तो आप जब घर पर जाएंगे तो इसका अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास से चीजें और सरल हो जाती हैं। आइए कुछ उदाहरण देखकर समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है, रात को अचानक वर्षा होने लगी। अब यहाँ पर रात को और अचानक दो जो है ये क्रिया विशेषणों का प्रयोग हुआ है। आइए जानते हैं इसका परिचय किस प्रकार देना है। सबसे पहला तो रात को, इस पद का परिचय इस प्रकार होगा कि यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है और होने लगी क्रिया से संबंध है इसका, है ना, यानी रात को वर्षा होने लगी, इससे संबंध है। अब अचानक पद का परिचय इस प्रकार है कि इसमें भेद जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और होने लगी क्रिया से संबंध है। देखिए सामान्य सा है, कितनी आसानी से हमने इसका परिचय दे दिया, बस अभ्यास की बात है। अगला उदाहरण है, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पर देखिए आह जो है वो विस्मय आदि बोधक शब्द है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार इसका परिचय देंगे कि विस्मय आदि बोधक का कौन सा भेद है, हर्ष जो है भाव का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर्ष बोधक विस्मय आदि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। हम बाग में गए परंतु वहां आम नहीं मिले। अब यहाँ पर जो रेखांकित पद है, जो चिन्हित पद है, वो एक समुच्चय बोधक है। तो हमने समुच्चय बोधक भेद बताने के बाद
उपभेद बताएंगे व्याधिकरण। यहाँ पर समुच्चय बोधक का समानाधिकरण और व्याधिकरण से व्याधिकरण भेद का प्रयोग हुआ है। आइए विद्यार्थियों जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने विशेषण पद का परिचय किस प्रकार देना है उसकी चर्चा की और साथ ही अव्यय पद का परिचय भी दिया। विद्यार्थियों, अव्यय पद का परिचय जैसा कि हमने अध्ययन किया एक विस्तृत प्रक्रिया है, तो घर जाकर आप इसका अभ्यास कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा कि आप और बेहतर तरीके से इन सभी भेदों उपभेदों को याद कर पाएं और एक सरल प्रक्रिया के अनुसार आप इस प्रश्न को हल कर पाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान रखिए।